आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह अपनी ई बुक अमेज़ॉन KDP पर पब्लिश करेंगे। जी हाँ, ई बुक KDP पर अपलोड करने का कंप्लीट मेथड मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगी कि ई बुक अपलोडिंग के तीनों स्टेप विद कंप्लीट सेटिंग के साथ और कवर और इंटीरियर अपलोड करने का डिटेल प्रोसेस। इसके अलावा ई बुक की प्राइसिंग किस तरह रखी जाए और भी बहुत कुछ सारा कुछ आप लोगों के साथ आज के वीडियो में शेयर करूंगी अपलोडिंग के बारे में। तो अगर आप अमेज़ॉन पर पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो कोई भी स्टेप मिस किए बगैर कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फाइनल स्टेप है इस कोर्स का। और इसके अलावा अमेज़ॉन KDP क्या है और अमेज़ॉन KDP पर अकाउंट किस तरह बनाएं, इसके अलावा एक अच्छी सी ई बुक कैसे बनाएं। अगर आपने मेरी प्रीवियस 2 लेटेस्ट वीडियो देखी हैं तो आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उनको बताती चलूँ कि मैंने अपने चैनल में अमेज़ॉन KDP कोर्स स्टार्ट किया है। अगर उसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बताया है, उन वीडियोस का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और ये उस कोर्स का पार्ट 3 है। और इसके अलावा इसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम पब्लिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम अपने अकाउंट में आ चुके हैं। जो हमने जो फर्स्ट वाली वीडियो थी इस कोर्स की, उसमें मैंने आपको बनाना सिखाया था अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट, मैनेज एंड पब्लिश। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हैं, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। साइड में जो मेरे पास क्रिएट का ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक करूँगी। जैसे मैं क्लिक करूँगी मेरे पास जो है नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा, और वो ये इंटरफेस ये है। ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखें, उन्होंने कहा कि व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, एक किंडल ई बुक या उसके अलावा एक पेपर बैग या हार्ड कवर, मतलब क्या चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हो। हम जो ये मिड वाला है पेपर बैग, हम इस पर क्लिक करेंगे और क्रिएट पेपर बैग पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और मेरे पास जो है वो नेक्स्ट इंटरफेस ले आएगा। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ 3 जो है वो स्टेप आ चुके हैं। ठीक है, जो हमने 1 बाय 1 इस जो है वो ई बुक को अपलोड करने के करने हैं। पहला है पेपर बैग डिटेल बतानी है, दूसरा हमने पेपर बैग का कंटेंट बताना है, और तीसरे में हमने उसकी प्राइसिंग सेट करनी है। पहली आगे चीज़ हमारे पास लैंग्वेज आप इंग्लिश ही रहने दें, क्योंकि आपकी ई बुक मोस्टली इंग्लिश में ही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाहर के लोग मोस्टली इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है वही यूज़ करते हैं। अब आपने बुक का टाइटल रखना है। बुक का टाइटल अगर आपने किस तरह रखना है कि आपने अपनी जो ई बुक बनाई हुई है उनका नेम आपने जो सोचा हुआ है, जो आपने नेम उसके कवर पे लिखा है, वही चीज़ आपने यहाँ पे बुक के टाइटल में लिख देनी है। मैंने यहाँ पे लिख दी जर्नी टू माई सेल्फ। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था कि आप किस तरह ई बुक कैनवा पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख के बनाना सीख सकते हो ई बुक के बारे में। अब आपने जो है इसके अलावा मैंने ये लिख लिया। अब आप जो मेन टाइटल होता है किसी भी ई बुक का, उसका आइडिया आप अमेज़ॉन पे जाके लगा सकते हो सर्च करके। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आई सर्च किया जर्नल KDP, ये मेरे पास डिफरेंट रिजल्ट आ चुके हैं। मैं नीचे से स्क्रॉल करती हूँ। आप यहाँ ई बुक्स के नीचे यहाँ ये देख रहे हैं जैसे द 1 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नल, ये सारे जो है वो टाइटल हैं ई बुक्स के। ठीक है, इस तरह के टाइटल आपने लिखने हैं। आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो इन ई बुक्स के टाइटल से। ठीक है, आप सर्च करके देख सकते हो, और ज़रा जो है वो सर्चिंग करके अपना टाइम दे के जो है यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह के लोगों ने टाइटल रखे हुए हैं जो मोस्टली लोग खरीदते हैं जिनको। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया बुक टाइटल में जर्नी टू माई सेल्फ जर्नल, और यहाँ पे 1-2 लाइन में जो है वो और लिखना चाह रही थी, बट मैंने कहा कि यहाँ शॉर्ट ही रहने दें, इस वजह से मैंने इसको शॉर्ट ही रहने दिया। ठीक है, आप यहाँ से और भी आइडिया लगा सकते हो। इसके अलावा आप इनकी प्राइसिंग और डिस्क्रिप्शन वगैरह से भी यहाँ पे से आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बुक टाइटल हमने सेट कर ली है। अब हमने रखना है जो है सब टाइटल, उसको मैंने ऑलरेडी जो है वो कॉपी किया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और सब टाइटल मैंने लिखा है जर्नी ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अवेयरनेस। ठीक है, ये हमारा सब टाइटल है। आप अपना सब टाइटल मेटा AI या ChatGPT से इजीली लिखवा सकते हो। इसके अलावा जो सीरीज़ और एडिशन नंबर है इन दोनों को आप जो है वो स्किप कर दें। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ऑथर का और कंट्रीब्यूटर का। ऑथर मतलब जिसने ये बुक जो है वो किसने लिखी है, और कंट्रीब्यूटर कि आपका साथ किसने दिया है। कोई कंट्रीब्यूटर अगर है तो आप उसका नेम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, मैं ऑथर में जो है वो लिख दूँगी नेम। ठीक है, और इसके अलावा कंट्रीब्यूटर में भी एक नेम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो इस तरह आपका ऑथर और कंट्रीब्यूटर दोनों ऐड हो जाएंगे। और एक चीज़ और कि ऑथर का नेम सिर्फ एक आएगा और कंट्रीब्यूटर आप और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड अनदर करके आप जो है वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूटर कर सकते हो, अगर आपकी ई बुक बनाने में किसी ने और भी आपके फ्रेंड्स वगैरह ने आपकी हेल्प की है तो।
ठीक है। मैंने ऊपर भी अपना नेम लिख दिया, आप कंट्रीब्यूटर में भी मैं यहाँ अपना ही यहाँ पे लिख दूँगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था, लेकिन अगर आप ये स्टेप मिस करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए मैं यहाँ पे जो पहला नेम, इसके बाद मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आपने लिखा होगा, बाकी सुफिक्स और प्रीफिक्स को आप स्किप कर दीजिएगा। अब नीचे हम आएंगे और यहाँ पे हमारे पास चीज़ आती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे अपने ई बुक के बारे में लिखना है, वो भी ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ है, यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शंस भी आप मेटा एआई या चैट जीपीटी से इजीली लिखवा सकते हो, वो आपको बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शंस जो है वो दे सकते हैं। उनको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें और उसको थोड़ा बहुत जो है वो कस्टमाइज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब कस्टमाइज़ में किस तरह करूँगी कि मैं थोड़ी बहुत इनकी लाइन जो है वो बोल्ड कर दूँगी। आप ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं, बोल्ड का भी है, इटैलिक का भी है। ठीक है, और भी डिफरेंट फॉर्मेट के ऑप्शंस हैं, आप वो वाला कर सकते हो चूज़, और अपने डिस्क्रिप्शंस को थोड़ी सी बेटर लुक दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ई बुक की सेलिंग में। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है पब्लिशिंग राइट्स। तो हम फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे कि ये हमारी जो है वो हमने कॉपीराइट इस पर किया है, ये हमारी अपनी बुक है। प्राइमरी ऑडियंस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें हम नो क्लिक कर देते हैं। इसके अलावा एज आप बताएंगे कि मिनिमम या मैक्सिमम कितनी जो है वो ओल्डेस्ट लोगों को आपकी जो ई बुक है वो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे भी हो, मैंने यहाँ पे जो है 12 मिनिमम और मैक्सिमम में 18+ रखी थी, बट हमारी जो ई बुक है जस्ट लाइक जर्नल, तो मैंने फिर 10 कर दी थी। ठीक है, तो ये मिनिमम मैक्सिमम हमारी यहाँ पे एज सेट होगी। इसके बाद मार्केट प्लेस amazon.com ही रहेगा। उसके बाद कैटेगरीज आ जाएंगी। अब आपने अपनी ई बुक की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपकी जो बुक आप अपलोड कर रहे हो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। जाहिर बात है, आप जो कैटेगरी सेलेक्ट करोगे आप उसी जो है वो उसी कैटेगरी में आपकी वो ई बुक्स जो है वो शो होंगी, उसी निशेज में आपकी ई बुक शो होंगी क्लाइंट्स को। ठीक है, तो सर से सोच समझ के कैटेगरी चूज़ कीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी देख सकते हैं, मेडिकल बुक्स की है, पेंटिंग है, डिफरेंट कैटेगरीज है। ठीक है, मैंने जैसे चूज़ किया है सेल्फ हेल्प की कैटेगरी चूज़ की है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये वाली कैटेगरी क्योंकि सेल्फ जर्नल है रिलेटेड टू सेल्फ लव। ठीक है, तो इस वजह से मैंने सेल्फ हेल्प कैटेगरी चूज़ कर ली, और सब कैटेगरी मैंने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन चूज़ की है, और प्लेसमेंट भी मैं इन दोनों को टिक कर दूंगी, सेल्फ हेल्प और स्पिरिचुअल। अब हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज के सारे ऑप्शन यहाँ पे टिक हो चुके हैं। मैं इसको डन कर दूंगी और हमारे पास यहाँ पे हमारी कैटेगरी भी हो चुकी है सिलेक्ट, और हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि आपकी जो है वो लार्ज प्रिंट बुक है या लो कंटेंट, हम लो कंटेंट में क्लिक कर देंगे। अब हमने यहाँ पे अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। ठीक है, और कीवर्ड जो है वो हमने 7 कीवर्ड्स ऐड करने हैं। अब कीवर्ड आपने कैसे लेने हैं, सिंपली आप अमेजोन पे जाओगे और उनके सर्च बार में डिफरेंट अपने जो है वो अपने मुताबिक अपने जो जर्नल या अपने ई बुक्स बनाई हैं उसके मुताबिक जो है वो डिफरेंट कीवर्ड लिख के उसको सर्च करोगे। जैसे आप सर्च करोगे आपके पास जो साइट पे आएंगे रिजल्ट्स। ठीक है, जस्ट लाइक का फाइवर गिग्स ये वाला यहाँ पे सिस्टम है। ठीक है, ये देखिए 10,000 रिजल्ट आ चुके हैं सेल्फ लव जर्नल कीवर्ड पे, मतलब 10,000 यहाँ पे ई बुक्स शो हो रही हैं इस कीवर्ड पे। तो आपने इस तरह जो है जो लो कॉम्पिटिशन, मतलब जो लो जिन पे कॉम्पिटिशन होगा वो वाले कीवर्ड 1 by 1 अपने सेलेक्ट करने हैं, और यहाँ पे जो है वो अपने 7 कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर देने हैं। ठीक हो गया। अब हम जो है वो इसको जो है वो 1 by 1 में यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूँगी और अपने सारे कीवर्ड जो है वो 7 कीवर्ड ऐड कर दूंगी। ठीक है, और एक बात याद रखिए कि ये जितने भी कीवर्ड आपने ऐड करने हैं ये आपकी जो बुक है, ठीक है, उसको जो है उससे रेलिवेंट हो। ठीक है, उससे रेलिवेंट होंगे तो उस कीवर्ड पे आपकी ई बुक शो होगी। ठीक है, अब आगे पब्लिकेशन डेट हम इसको यहीं रहने देंगे, और रिलीज डेट इसको भी स्किप कर देंगे, और सिंपली यहाँ पे जो है वो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है सेव एंड कंटिन्यू का, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा सेविंग होने का, और हमारी सारी जो है वो चेंजिंग सेव हो चुकी हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है पेपर बैक डिटेल का। अब सेकेंड स्टेप है पेपर बैक कॉन्टेंट। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। अब हमने ऊपर वाले ऑप्शन को वैसे ही रहने देना है, नीचे आना है। प्रिंट ऑप्शन आपके पास है कि आपका कौन सा है, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर विद वाइट पेपर यही ऑप्शन रहने दिया। इसके बाद आपने यहाँ साइज सेलेक्ट करने हैं। ट्रिम साइज हम 6x9 इंचेस यही रहने देंगे क्योंकि हमारा जनरल यही साइज है। ब्लीड सेटिंग हम उसकी 9 कर देंगे, और पेपर बैक कवर फिनिश जो है उसको मैट ही रहने देंगे। इसके बाद जो है वो हम नीचे आएंगे। ठीक है, और ब्लीड जो है वो उसकी हम PDF ओनली कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा क्योंकि हमने PDF में की फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ भी है कि आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड करें। ठीक है, हम अपलोड मैन्युस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक
क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी अपलोडिंग हो रही है, ठीक है। आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट अपना जो PDF फॉर्मेट में अपने 80 पेजेस वाला जर्नल पिछली वीडियो में बनाया था, मैंने वो वाला PDF यहाँ पे अपलोड कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 मिनट से भी कम टाइम ये लेता है और आपकी जो है मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे अपलोड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ये ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा है, बट ये थोड़ा सा लेता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आ चुका है कि मैन्युस्क्रिप्ट जर्नी टू माई सेल्फ PDF अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। अब हमारा मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब हमने अपना जो कवर है, बुक कवर, ई-बुक का कवर, वो अपलोड करना है। उसके लिए हम जो है यहाँ पे जाएंगे, अपलोड अ कवर यू ऑलरेडी हैव, ठीक है, उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे हमारा कवर, वो भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। हम उसमें जो है वो अपलोड कर देंगे तो हमारी यहाँ पे अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी हमारे कवर की भी, ठीक हो गया। हमारा जो इंटीरियर था मैन्युस्क्रिप्ट वो भी अपलोड हो चुका है, हमारा बुक कवर भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और ये भी अपलोड हो चुका है, ठीक है। हमने दोनों चीज़ें अपनी यहाँ पे अपलोड कर दी हैं। अब हम यहाँ पे जो है वो नीचे आएंगे। अब ये जो बारकोड वाला ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक नहीं कीजिएगा क्योंकि आपके कवर पे कोई बारकोड नहीं है, तो इसी वजह से इसको वैसे ही रहने दें। उन्होंने कहा कि AI जनरेटेड कंटेंट है, तो आप यहाँ पे नो कर दें। और बुक जो है वो प्रीव्यू हो रही है, मतलब आप अपनी बुक प्रीव्यू करना चाहते हो, देखना चाहते हो एक दफ़ा प्रीव्यू करके, तो हम लॉन्च प्रीव्यूवर पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको ये आपकी बुक जो है वो प्रीव्यू करके दिखाएगा कि वो किस तरह की नज़र आती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पे ये टाइम लेगा और हमारे पास जो है वो ये नेक्स्ट हमें प्रीव्यू करके दिखा देगा हमारी बुक। ये देखें यहाँ पे उसने दिखा दी है हमारी बुक। ये देखें यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये कवर आ चुका है, ठीक है। ये कवर के बैक साइड है, कवर के फ्रंट साइड है, दरमियान वाली स्पाइन है, ठीक है। और हमारा जो चीज़ है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, बारकोड उन्होंने खुद ही ऐड कर लिया है। हमारा ये वाला कवर यहाँ पे तैयार हो चुका है, खूबसूरत सा यहाँ पे ऐड हो गया। कवर हमने देख लिया। अब हम जो है वो नेक्स्ट चीज़ हम और भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए हम यहाँ पे इसको आगे करते हैं। ये देखें ये जो कवर की पिछली साइड थी ये ब्लैंक है, इसके अलावा ये जो बाकी हैं ये देखें, ये हमने इंटीरियर जो हमने अपलोड किया था ये वाली वो पेजेस हैं। इसको मैं आगे करूँगी, ठीक है। ये देखें ये कितना खूबसूरत यहाँ पे हमारा ये जो है इंटीरियर यहाँ पे एक बुक फॉर्मेट में आ चुका है और ये कितना खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। मैं आगे करूँगी तो और इसी तरह के जो हमने पेजेस आपके सामने जाहिर होंगे। और एक बात यहाँ पे बताती चलूँ, क्योंकि मैंने जो पिछला जर्नल ई-बुक के तौर पे मैंने प्रिपेयर किया था उसमें मैंने जस्ट एक यूनिक पेज की तैयार किया था और उसकी 80 रिपीटेशन की थी। आप अपने मुताबिक यहाँ पे डिफरेंट यूनिक पेजेस ऐड करके और उसकी डिफरेंट रिपीटेशन कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर और अट्रैक्टिव लुक देगा। बट ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कवर, इंटीरियर। अब यहाँ पे हम ओवरऑल देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ उन्होंने दिखा दिया है, कवर दिखा दिया है। फर्स्ट वाला जो पेज है वो उसकी वन साइड ब्लैंक है और दूसरी फर्स्ट पेज है। और इसके अलावा ये देख सकते हैं जो 80 वाला है उसका भी वन ब्लैंक है और वन पेज है। तो हमारे यहाँ पे जो है वो 80 पेजेस का हमारा जो जर्नल है विद कवर वो हमारे पास उन्होंने प्रीव्यू करके दिखा दिया है और फॉर्मेट हो चुका है ये एक इन बुक में, ठीक है। और ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे ये दिख रहा है। आप भी इस तरह जो है वो अपने कवर को प्रीव्यू करके देख सकते हो पब्लिश करने से पहले कि ये किस तरह की लुक देगा। हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने यहाँ पे कुछ समरी आपकी बुक्स की दी है और आपको जो है वो $2.30 जो उन्होंने बताया कि आप इतनी प्राइस उन्होंने मिनिमम बताई है कि आप ये रख सकते हो अपनी बुक की, ठीक है। और इसके अलावा साइड पर कुछ समरी आपकी बुक की बताई हुई है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगी और यहाँ पर हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो भी कम्प्लीट हो चुका है और हमारी सेटिंग यहाँ पर सेव हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हमारे पास आ गया हमारा थर्ड स्टेप जो कि है पेपर बैग की राइट्स एंड प्राइसिंग, ठीक है। कुछ राइट्स हमने यहाँ पे उनके ऑप्शन क्लिक करने हैं और थोड़ी सी अपनी प्राइसिंग सेट करनी है। यहाँ पे अब हम जो है ऑल टेरिटरीज वर्ल्ड वाइड राइट्स इसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। नीचे आएंगे और यहाँ पे जो है अब हमने अपनी प्राइसिंग यहाँ पे सेट करनी है। मार्केट प्लेस आपके Amazon.com ही है, इसको वैसे ही रहने दें। प्राइसिंग हमने किस तरह सेट करनी है, आप उन्होंने कहा है कि आप अपनी जो बुक है उसकी प्राइसिंग मिनिमम $3.83 एंड मैक्सिमम $250 रख सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं और $3 से कम नहीं। आप यहाँ पे उसके मुताबिक देख सकते हो। सारा यहाँ चार्ट उन्होंने दिया हुआ है कि आपको कितना प्रिंटिंग में कितना लगेगा और आपको कितनी जो है वो कमीशन आएगा, ये सारा कुछ यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मिनिमम जो है $3.83 मतलब ऑलमोस्ट $4 आपकी मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए। और रेट भी आप यहाँ पे करके देख सकते हो कि उनके रॉयल्टी के रेट कितने हैं और इसके अलावा जो है वो प्रिंटिंग में कितना आएगा, ये सारा कुछ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और डिफरेंट जो है वो अमेज़ोन की डिफरेंट वेबसाइट पर उन्होंने बताए हुए हैं कि आप अगर जिस तरह रखोगे सेट उसके मुताबिक वो हो जाएगा। जैसे मैं Amazon.com में अगर $4 रखती हूँ तो मैं नीचे से स्क्रॉल करके देखूँगी, ये देखें हमारे पास खुद ब खुद वो नीचे वाली सारी प्राइसिंग सेट हो गई हैं दूसरे अमेज़ोन की वेबसाइट में, ठीक हो गया।
आप यहाँ पे प्राइसिंग अपने मुताबिक रख सकते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो मेरी सजेशन है कि आप बिल्कुल जो है वो कम प्राइसिंग रखो, लाइक $4 to $5, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर आपका ब्लैक एंड वाइट बुक्स है, टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने बता दिया कि 72 आवर्स लगेंगे आपकी बुक जो है वो अवेलेबल होने में अमेज़ोन पर, ठीक है। इतने घंटे आपको लगेंगे तब आपकी बुक जो है वो वहाँ पे शो होगी सेलिंग के लिए। अब यहाँ पे उन्होंने जो है वो पब्लिश करना है हमने अपनी पेपर बैग, उससे पहले आप अपनी अकाउंट की कंप्लीट सेटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग रहती थी, इस वजह से मैंने जो है वो अपनी सेटिंग कंप्लीट की। अब हमारे पास है कि पब्लिश कर देंगे अपना पेपर बैग बुक। हमने जैसे इस पर क्लिक किया, यहाँ पे सेविंग का ऑप्शन आ रहा है और थोड़ा सा टाइम लेगा तो हमारी बुक अमेज़ोन पर पब्लिश हो चुकी होगी। ये देखें यहाँ पे सेविंग का सारा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये सेव हो चुका है सक्सेसफुली। एंड ये देख सकते हैं आप, हमारे पास उन्होंने ओवरऑल समरी हमारी ई बुक की यहाँ पे बता दी है। जर्नी टू माई सेल्फ जर्नी है, उसका सबटाइटल नीचे आ गया, नीचे ऑथर एंड कंट्री, तो इस तरह आपकी प्राइस आ गई है, साइट पर कवर आ गया है वो अमेज़न के इंस्ट्रक्शन दिए गए 72 और लगेंगे आपकी बुक अवेलेबल होने में। उससे पहले हम आपकी बुक और इसके बाद करेंगे क्योंकि कॉपीराइट का ख्याल रखना होता है, ठीक है। और इस तरह ये सारा प्रोसेस था अपलोडिंग का। आई होप सो कि सारा कुछ समझ लग चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ नीचे उन्होंने 3 स्टेप बताए भी हुए हैं। अर्न मोर मनी, ठीक है आप, और इट्स वेरी इजी एंड इंक्रीज योर सेल्स, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जो है वो मैं यहाँ पे ये जो क्लोजल ऑप्शन है इस पर कर दूँगी और अब मेरे पास जो मेन डैशबोर्ड है मेरे अकाउंट का, वहाँ पे मेरी जो बुक मैंने अभी पब्लिश की है वो यहाँ पे जाहिर हो रही है, ठीक है। ये देख सकते हैं कि ये सारा कुछ कवर भी यहाँ जाहिर हो रहा है, टाइटल भी, और उसके बाद जो है वो ऑथर का नेम भी। और अभी यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है कि इन रिव्यू के, मतलब अभी जो है वो रिव्यू हो रही है, ठीक है। जब ये जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी तो यहाँ पे जो है वो आपको और तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो है वो प्राइस भी यहाँ पे दिख रही है और फाइनली जो है वो हमारा यहाँ पे हमारी फर्स्ट बुक जो है वो अमेज़न किंडल पे पब्लिश हो चुकी है। तो आई होप सो कि आपको ये सारा कुछ समझ लग चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन बता चलूँ कि ये जो अमेज़ोन KDP पर बुक पब्लिश करके ऑनलाइन अर्निंग करने का तरीका है, ये विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे किसी किस्म की आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बस एक टाइम की थोड़ी सी मेहनत करनी है और उसको जो है वो अपनी बुक्स को पब्लिश कर देना है। कोशिश करनी है आपकी जो ई बुक्स है वो अच्छी से अच्छी हो, जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ज़्यादा सेलिंग होगी, जितनी ज़्यादा ई बुक का कवर अच्छा होगा उतनी ज़्यादा जो है वो उसकी सेलिंग इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इस वजह से कोशिश करना है कि अपनी ई बुक्स को अच्छा जो है वो अच्छी तरह उसको प्रिपेयर करें, ठीक है, और अच्छी तरह उसको यहाँ पे कंप्लीट सेटिंग के साथ जो है उसको अपलोड करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है। इसके अलावा जो है अगर इस वीडियो से रिलेटेड, ठीक है, कोई क्वारीज हैं या फिर भी अभी आपका कोई डाउट है या आप किसी और वीडियो जो है उसको सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।